और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की। अमेरिका का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिका यात्रा और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का नतीजा क्या निकला। बिल्कुल, देखिए भारत के हित में क्या क्या बातें हुई और क्या क्या फैसले हुए, यहाँ पूरा देश जानना चाहता है। तो अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी अमेरिका से आ रहे हैं तो क्या क्या गुड न्यूज अपने साथ ला रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। वॉशिंगटन डीसी में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बैठक के साथ ही भारत और अमेरिका के संबंधों में नई ताजगी देखने को मिली है। इसकी तस्दीक खुद पीएम मोदी ने ये कहते हुए की है कि भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे तो दोनों देश आगे बढ़ेंगे। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात के दौरान ट्रेड से लेकर टैरिफ, टेररिज्म, युद्ध और पर्सनल केमिस्ट्री तक पर चर्चा हुई। इस दौरान खास जोर रक्षा सौदों से जुड़े समझौतों पर रहा। गुड न्यूज ये है कि भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस सेक्टर में रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट विमान देने का भी ऑफर दिया है, जिससे हिंदुस्तान की ताकत में खास इजाफा हो सकता है। पर यह है कि अगर इन प्रिंसिपल उन्होंने माना है कि भाई F-35 स्टेल्थ फाइटर प्रोवाइड करने हैं, पर हिंदुस्तान अपना भी 5th जनरेशन फाइटर जो है बना रहा है। अब हिंदुस्तान ने ये देखना है कि भाई ये जो अगर अमेरिका से स्टेल्थ फाइटर ले लें तो, और अपनी जो हमारा जो प्रोडक्शन है जैसे तेजस है और हमारा जो 5th जनरेशन का जो प्रोग्राम है उसको कैसे इफेक्ट करेगा। तो मेरे को लगता है ये बड़ा सोच समझ के हिंदुस्तान फैसला लेगा कि क्या F-35 लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। ट्रंप और मोदी की मुलाकात में अमेरिका और भारत के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इनमें खास तौर से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाएगा। एनर्जी सेक्टर में दोनों देश के बीच बड़ा समझौता हुआ है, जिससे अमेरिका भारत को तेल और गैस का प्रमुख सप्लायर बन जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर सहमति बनी है। अच्छी बात यह है कि एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद का भी निपटारा आसानी से हो सकता है, क्योंकि भारत में तेल और गैस की बिक्री बढ़ेगी तो अमेरिका को अपना व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को और बढ़ाने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत और अमेरिका AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम सेक्टर में मिलकर काम करेंगे। टैरिफ और ट्रेड के सारे सवालों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? आतंकवाद के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने पर सहमति जताई। वहीं ट्रंप ने खालिस्तानी तत्वों पर कार्रवाई के संकेत दिए। Let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime. इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने 2008 में मुंबई में 26/11 के हमले के साजिशकर्ता आतंकी तहवूर राणा को भारत भेजने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। जिस गर्मजोशी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी से मिले, वाशिंगटन डीसी से रवानगी से पहले पीएम मोदी का अमेरिका में जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, जिस तरह से अहम समझौते दोनों देशों के बीच हुए, उससे कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा काफी सफल और यादगार रहा और आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते नई बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। वाशिंगटन डीसी से गीता मोहन और रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।